ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद ये मामला यहाँ शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी महिलाएं अमीनी की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं, अपने लिए हक की आवाज उठा रही हैं, अपने लिए आजादी मांग रही हैं। लेकिन ईरानी सरकार तो टस से मस नहीं होना चाह रही। देश में ये विरोध प्रदर्शन से मानो उसको कोई फर्क ही नहीं, या फिर ये सब बर्दाश्त है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कि उसके अपने देश की महिलाएं खुली हवा में सांस ले सकें। ये सब शायद ईरानी सरकार को हजम नहीं होगा। तभी तो इतना सब होने के बाद भी ईरानी सरकार अभी भी महसा अमीनी का समर्थन करने वालों का विरोध ही कर रही है। अब महसा अमीनी की खबर को ब्रेक करने वाली जर्नलिस्ट को ही ईरानी सरकार ने पकड़ लिया है। ईरानी पुलिस ने नीलोफर हमीदी को बगैर चार्ज के हिरासत में ले लिया है। 16 सितंबर को नीलोफर ने तेहरान के एक अस्पताल में मौजूद महसा अमीनी के माता पिता की मार्मिक तस्वीर ली थी। उसके बाद ही दुनिया को पता चला था कि महसा अमीनी के साथ आखिर हुआ क्या है। पुलिस हिरासत में महसा को प्रताड़ना दी गई, ऐसी कि उसकी मौत हो गई। यही खबर नीलोफर ने ब्रेक की तो अब उन्हीं की शामत आ गई है। कहीं ईरानी सरकार महसा अमीनी पार्ट 2 रिपीट तो नहीं करने वाली है? कहीं महसा की खबर ब्रेक करने के लिए नीलोफर को भी महसा के पास ही तो नहीं पहुंचाने वाली है? ईरान में जैसे हालात हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तमतमाई ईरानी सरकार का फिलहाल कोई भरोसा नहीं है। नहीं कह सकते कि बौखलाई ईरानी सरकार नीलोफर के साथ क्या करेगी। महसा के साथ जो हुआ उसका कारण महसा का ड्रेस कोड था। ड्रेस कोड के हिसाब से उसके कटे हुए बाल थे। बिना हिजाब के उसका जहां कहीं भी आना जाना था। ईरान में ड्रेस कोड को लेकर पुलिस काफी सख्त है। वो अक्सर ऐसे मामलों को लेकर महिलाओं को प्रताड़ित करती है। पुलिस इन महिलाओं के साथ सख्ती से पेश आती है। ऐसी महिलाएं जो हिजाब और दूसरी पाबंदियों को नहीं मानती। तेहरान में मेट्रो स्टेशन के पास से पुलिस ने महसा को पकड़ा था। महसा पर हिजाब नहीं पहनने का आरोप लगाया था। वो तारीख थी 13 सितंबर। 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब न पहनने की वजह से पुलिस ने 13 सितंबर को हिरासत में लिया था। पुलिस पर ऐसे आरोप है कि पुलिस ने हिरासत में महसा के साथ इतनी मारपीट की जिससे वो कोमा में चली गई थी और 3 दिन बाद महसा ने दम तोड़ दिया था। उसकी मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को भी अपना निशाना बनाया था। जवाबी कार्रवाई में अब तक कई लोग आजादी की लड़ाई में भेंट चढ़ चुके हैं। वही ईरानी सरकार इस मामले में अलग ही कहानी सुनाती आ रही है। ईरानी सरकार का कहना है उसकी मौत पिटाई के कारण नहीं बल्कि बीमारी के चलते हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि महसा की मौत चोट लगने की वजह से नहीं हुई थी। 8 साल की उम्र में उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ था, जिसके बाद सर्जरी हुई थी। मौत इसी वजह से हुई। लेकिन ईरानी सरकार की इस दलील पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि 8 साल पहले का ब्रेन ट्यूमर महसा की जान ले सकता है। बल्कि ईरानी प्रदर्शनकारियों का तो साफ साफ कहना है कि पुलिस कस्टडी में महसा को मौत दी गई है, जिसकी वजह सिर्फ मारपीट है। उसे प्रताड़ित किया गया इतना कि उसकी जान चली गई। आपको बता दें, प्रदर्शन करने वालों से एक एक कर निपट रही है ईरानी सरकार। खबर ब्रेक करने वाली नीलोफर को बिना चार्ज की हिरासत में लिया और उस किशोरी को भी नहीं बख्शा गया। अमीनी की मौत के विरोध में सार्वजनिक रूप से हिजाब जलाने वाली किशोरी निका जो गायब हो गई थी, उसके माता पिता को सुरक्षा कर्मी मुर्दा घर ले गए थे, जहां कुछ सेकेंड्स के लिए उन्होंने शिनाख्त करने के लिए चेहरा भर दिखाया। बेटी का शव दिया भी नहीं और सुरक्षा कर्मियों ने ही दफना दिया। ये हो रहा है अमीनी का समर्थन करने वालों के साथ। ये हो रहा है अमीनी की मौत के विरोध में आवाज उठाने वालों का अंजाम। 8 करोड़ 60 लाख की आबादी वाले ईरान में जबरन हिजाब पहनने को लेकर पिछले करीब 4 हफ्ते से विरोध हो रहा है। ऐसे में सरकार का रवैया लोगों को शांत कराने के बजाय उनकी जान ले लेने का है। ऐसे में अब आप ईरान के हालात के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ईरानी महिलाओं की हालत को देखकर क्या कहेंगे? जिस तरह से आवाज उठाने पर किशोरी को मौत के घाट उतार दिया गया, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान ली जा चुकी है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।